सहयोग चाहे लाखों में हो और चाहे चंद रुपयों में हो, सहयोग होता है। और विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा सबका बराबर सम्मान करती है। हमने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि किसी ने जो है ज़्यादा धनराशि दे दी तो हम उसका ज़्यादा सम्मान करें। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। देश में दो तरीके के मंदिर हैं, एक शिक्षा के मंदिर और एक संस्कार के मंदिर। संस्कार के मंदिर से तात्पर्य है जिसे भगवान का मंदिर कहा जाता है। उसमें भी यदि भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। आज हम एक परिचय कराएंगे। गिरीश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, प्रतापगढ़ ज़िले के निवासी हैं, जिनका प्रतापगढ़ में नरियावा क्षेत्र आता है, नरियावा का रहने वाले हैं। इनके घर के पास ही एक प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर जो शिवधाम के अंतर्गत आता है, उसका आपने जीर्णोद्धार कराया विश्वकर्मा मंदिर का, और बहुत ही कम समय में मंदिर का निर्माण कराकर वहाँ भगवान विश्वकर्मा की भव्य प्रतिमा की स्थापना कराई और तमाम अवसरों पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। गिरीश जी, आपके मन में ये कैसे आया कि आपने भगवान विश्वकर्मा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना शुरू किया? सर, सबसे पहले विश्वकर्मा किरण के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मेरा जन्म उस पावन भूमि में हुआ है जहाँ पर भगवान शिव, भगवान विश्वकर्मा, माँ पार्वती का स्थान है, और बचपन से ही धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक बैठकों को देखता आया हूँ। इससे मेरी एक भावना धर्म और मंदिर से जुड़ गई। मंदिर बहुत प्राचीन समय से बना हुआ था, लेकिन उसकी छत टपकने लगी थी, पुराना निर्माण था और उतनी अच्छी क्वालिटी में वह निर्माण नहीं हुआ था। तो 2019 में एक बैठक हुई मंदिर पर, तो वहाँ पर जो है हमारे विचार में आया कि ये पुरानी मंदिर को पूरी तरह से हटाकर इसके स्थान पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। तो बिना देर किए हुए बैठक के एक सप्ताह बाद 11 नवंबर 2019 को हमने पूरी कमेटी के साथ मिलकर उस भगवान विश्वकर्मा के मंदिर को तोड़कर नया मंदिर बनाने की शुरुआत किया। कितना समय लगा और कितनी लागत आई मंदिर में, और लमसम ये बताइए कितने लोगों ने मंदिर में सहयोग किया? सर, 11 नवंबर 2019 से हमने शुरुआत किया तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया और 3 महीने में ही मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और 3 महीने के बाद लगभग 2 महीने काम और चला था। जो फिनिशिंग का काम बचा था, पत्थर का काम और टाइल्स का काम, पेंटिंग का फाइनल काम, ये लगभग 2 महीने और चला था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 5 महीने में मंदिर का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गया। समाज ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि विश्वकर्मा मंदिर नरियावा में हमने जिन माध्यम से सहयोग मांगना शुरू किया, 11 नवंबर 2019 से सहयोग मांगना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, उन्हीं माध्यमों से
अप्रैल 2020 में मैंने यह कहना शुरू कर दिया कि अब विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा को अब आपके सहयोग तो आपका हमेशा रहे, लेकिन अभी तत्काल में जो है अब धन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ का कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। इतना आप लोगों ने सहयोग कर दिया है कि यहाँ का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो समाज ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ये हमने अनुभव किया कि अगर आप सच्चे मन से, सही नीयत से कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो समाज आपका वो आगे बढ़कर बहुत ही अच्छी प्रकार से मदद करता है और आपको पैसे की कमी नहीं आने पाएगी। जब से काम हमने शुरू कराया नवंबर 2019 से कंटिन्यू काम चला है, एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। पैसे की वजह से कभी भी एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज में इस प्रकार के दानी हैं, इस प्रकार के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। गिरीश जी, भगवान विश्वकर्मा तो सबके हैं, सर्व समाज के हैं। क्या विश्वकर्मा समाज से हट कर के भी दूसरे समाज के लोगों ने भी मंदिर में सहयोग किया? बिल्कुल सर, क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग किया और विशेषकर अब विश्वकर्मा वंशजों ने भी सहयोग किया। स्वर्णकार भाई, ताम्रकार भाई, मंदिर में जो कलश है, जो घंटा है, तो ये हमारे ताम्रकार भाई ने दिया। स्वर्णकार बंधुओं ने भी सहयोग किया। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ सरदार भाई रहते हैं, सिख धर्म के लोग, उन्होंने भी सहयोग किया है जी। वैसे तो सबका सहयोग समान माना जाता है, लेकिन क्या एक दो ऐसे नाम आप बता सकते हैं जिनका सर्वाधिक सहयोग रहा हो, अगर उचित समझे तो? जी, अब सहयोग चाहे लाखों में हो और चाहे चंद रुपयों में हो, सहयोग होता है। और विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा सबका बराबर सम्मान करती है। हमने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि किसी ने जो है ज़्यादा धनराशि दे दी तो हम उसका ज़्यादा सम्मान करें। तो हाँ, अगर विशेष रूप से कुछ नाम अगर लेना चाहें तो श्री रामफेर विश्वकर्मा, जिन्होंने मंदिर के लिए लगने वाली समस्त ईंटें दान की थी, और श्री शुभम तिवारी, जिन्होंने मंदिर में लगने वाली समस्त गिट्टी दान की थी। डॉक्टर शशिकांत शर्मा रायबरेली, जिन्होंने मंदिर में लगने वाले समस्त पत्थर दान किए थे। और श्री रजलू स्वर्णकार, जिन्होंने मंदिर में कलश, घंटा, घंटी छोटी, ये सारी चीज़ें दान की थीं। और बाकी मंदिर के गेट और मंदिर की पेंटिंग, इसमें भी हमारे श्री रामचंद्र विश्वकर्मा का योगदान रहा और श्री सुभाष विश्वकर्मा का योगदान रहा। मंदिर निर्माण में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख योगदान श्री जटाशंकर विश्वकर्मा का रहा। इस समय हमारे बीच नहीं है, उनका सबसे प्रमुख योगदान रहा। 24 घंटे वो मंदिर के बारे में सोचा करते थे और वहाँ पर पैसा भेजने का काम तो कहना नहीं चाहिए, वो मेरे द्वारा होता था। लोगों से सहयोग लेना और सहयोग समिति तक पहुँचाना, लेकिन वह सहयोग खर्च करने का काम श्री जटाशंकर विश्वकर्मा के द्वारा होता था। 24 घंटे वो मंदिर के बारे में सोचते थे और अगर मंदिर इतने कम समय में तैयार हुआ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान श्री जटाशंकर विश्वकर्मा का है जी। चलिए, बहुत अच्छा गिरीश जी। कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, और मंदिर तैयार होने के बाद, उसके बन जाने के बाद वहाँ क्या होता है? जैसे धार्मिक कार्यक्रम, किस तरीके के कार्यक्रम आप कराते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं
इसको स्पष्ट कर दूं कि जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर को, छोटे मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर नया मंदिर बनाया गया था। और रही बात धार्मिक आयोजन की, तो प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा मंदिर नरियावा पर 3 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन, परेवा वाले दिन, उस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है, एक बैठक होती है। और माघ शुक्ल त्रयोदशी पर भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 17 सितंबर पर एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है। चूँकि संपूर्ण जनमानस में यह मैसेज है कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है, तो 17 सितंबर को भव्य आयोजन होता है, विशाल भंडारे का आयोजन होता है और कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो 3 कार्यक्रम साल भर में हम लोग मनाते हैं। जी। अभी हमने हाल में देखा कि आपके मंदिर पर दिल्ली के अक्षरधाम से चलकर कुछ संतगण आए थे, तो क्या वो नियमित आते हैं यहाँ पर? जी, पिछले वर्ष भी संत भगवान अक्षरधाम मंदिर दिल्ली से चलकर आए थे और उनका प्रवचन हुआ था। इस वर्ष भी अभी हाल ही में दिल्ली से चलकर 2 संत अक्षरधाम मंदिर से आए थे, उनका प्रवचन हुआ और हमारे क्षेत्र के लोगों ने उस अमृत वर्षा का रसपान किया। जी। गिरीश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी देने के लिए भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा किरण पत्रिका का मैं तब से उसे पढ़ रहा हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ये छपती थी, लोगों के हाथों तक पहुँचती थी। उसके बाद सोशल मीडिया आया, फिर पीडीएफ वर्जन, आज जो है इसका चैनल है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगभग 27-28 वर्षों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 28 वर्षों से आप 26 वर्षों से विश्वकर्मा समाज की दुख सुख की सारी घटनाओं को पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।